ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। नमस्ते भारत में तस्वीरों के साथ विस्तार से आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। और आइए अब नमस्ते भारत में विस्तार से आपको खबरें बता दें। बात करेंगे यूपी के बस्ती की, जहां पर बीच बाजार पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हो गया। पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। मारपीट करने वालों में महिलाएं, छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते रहे, लेकिन दोनों पक्ष में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। घटना के सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से पुलिसकर्मी तो दूसरी तरफ से युवक दोनों को अलग कर रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं। किसी तरीके से दोनों युवकों को अलग किया गया तो एक महिला दूसरे युवक को मारने आगे बढ़ी, तो युवक ने ऐसा धक्का मारा कि वो सर के बल गिर गई। इधर दूसरे शख्स को कुछ महिलाओं और बच्चों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया। बच्चों ने शख्स की शर्ट फाड़कर ऐसे लहराया जैसे उसने विश्व कप जीत लिया हो। बीच बाजार में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मौके पर मौजूद पुलिस के जवान बेबस दिखे। हैरैया कस्बे में हुई इस घटना में दो महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कैथल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शाम को टहलते वक्त एक डॉक्टर को स्कूटी सवार ने गोली मार दी। गोली पेट में लगने से डॉक्टर प्रतीक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद वो खुद 2 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को तलाशने के बाद गोली लगने की बात बताई। तस्वीरों में भी दिखाई दिया कि प्रतीक के पेट से खून निकल रहा था। उनके पीछे पीछे परिवार और पुलिस वाले भी थे। डॉक्टर प्रतीक को गोली पेट में लगी। ऐसे में उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें कैथल से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सामान्य से ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। ये डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। डॉक्टर प्रतीक काली रमण पर गोली चलाने का आरोप जितेंद्र नाम के एक शख्स पर है, जिसे डॉक्टर के पिता ने रिटायरमेंट के बाद पैसे उधार दिए थे। यही सूचना मिली कि इनका प्रतीक का और जो भी आरोपी पक्ष है, उनका आपस में काफी पैसों का लेन देन है। इसी पैसों को लेकर डॉक्टर और जितेंद्र की बहस हुई थी। डॉक्टर प्रतीक शाहाबाद अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पैसों के लेन देन का विवाद अब गोलीकांड तक पहुंच गया। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी से, जहां से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन की जद में आने की वजह से करीब 100 मीटर की रोड खत्म हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहाड़ी पर पहले पत्थरों ने अपना रास्ता बनाया, पूरी पहाड़ी जाती थी, फिर चंद पेड़ों को चपेट में लिया और थोड़ी देर में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ फिसलने लगा। चंद मिनट पहले जहां पहाड़ था, उसके ऊपर उगे हुए लंबे पेड़ थे, सड़क थी। चंद सेकंडों बाद ही वहां ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने करीने से पहाड़ की काट छाट कर दी है। पहाड़ के ढहने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। NH 707 एक कैंपटी यमुना पुल के बीच जीवन आश्रम के सपी मोटर मार्ग भूस्खलन की जद में आ गया। नतीजन उत्तरकाशी के बड़कोट से मसूरी देहरादून जाने का रास्ता खत्म हो गया। अब लोगों को लंबे रास्ते से वाया विकास नगर मसूरी जाना होगा। भूस्खलन की वजह से सड़क का जो हिस्सा तबाह हुआ वो टिहरी जिले में पड़ता है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत आज एकजुट खड़ा है। चर्चिल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा, हम नहीं बंटेंगे। हम कभी बंट गए थे, वो भी मिला लेंगे। स्वार्थ और अहंकार दुनिया में संघर्ष की जड़। भारत विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से, क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में लोगों ने मुरादाबाद के रहने वाले एक पर्यटक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पर्यटक ने विवाद के बाद
पिस्तौल निकालकर लोगों पर तान दी थी। जिसके बाद लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने पर्यटक पर लात और घूंसों की बौछार कर दी। उसे जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा। कुछ महिलाओं ने पर्यटक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसे पीटना जारी रखा। अरे अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे मर जाएगा। लोगों के साथ महिलाओं ने भी चप्पल से पर्यटकों को जमकर पीटा, जबकि वो लोगों से माफी मांगता रहा। इसके बावजूद लोग लात घूंसे बरसाते रहे। पिटाई कर रहे लोगों में से एक आदमी ने तो पर्यटक की गर्दन दबाने की भी कोशिश की, जिसके चुंगल से उसे मुश्किल से छुड़ाया गया। लोग युवक की पिटाई करने के बाद उसे घसीटते हुए थाने ले गए। तभी एक आदमी ने उसे पीछे से लात मार दी। काफी हंगामा होने के बाद पर्यटक को भीड़ ने नहीं छोड़ा और पिटाई जारी रखी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां पर मोनोरेल में एक बार फिर से तकनीकी खराबी आ गई है। मुंबई के वडाला इलाके में मोनोरेल रुकी हुई है। एक बार फिर बंद हो गई मुंबई की मोनोरेल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के वडाला इलाके में मोनोरेल में तकनीकी खराबी की वजह से एक बार फिर से ये रुक गई है, बंद हो गई है मुंबई की मोनोरेल। और वडाला इलाके में इस वक्त वो रुकी हुई है। इसके पहले भी कई खबरें इसको लेकर सामने आ चुकी हैं और कई बार बीच में ही मोनोरेल के रुकने की जानकारी सामने आई। और एक बार फिर बंद हुई मुंबई की मोनोरेल। हजारों की संख्या में यात्री इस मोनोरेल से रोज सफर करते हैं और तकनीकी खराबी आने के कारण ये मोनोरेल एक बार फिर से बंद हो गई है। और आइए बात करते राजधानी दिल्ली की, जहां पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डेप्यूटी सेक्रेटरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा धौला कुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे। तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस BMW कार से लगा सकते हैं। ये पूरा जो आगे का हिस्सा ये पिचक चुका है, ये अंदर जा चुका है और यहाँ से जो पूरा तेल था, इसका पूरा जो आगे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी वो अंदर पिचक चुकी हैं। टायरों की हालत देखिए आप क्या हो रखी है। टायर भी पूरी तरीके से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में आइए, ये देखिए, ये जो इसका शीशा है वो पूरा शीशा नीचे आ चुका है। यहाँ से ये पूरी कार घिस चुकी है। अंदर आप देखिए, जो अंदर पूरे ये एयर बैग्स होते हैं वो एयर बैग्स खुले हुए हैं। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और FIR दर्ज कर ली है। और आइए अब नमस्ते भारत में आपको दिखा देते हैं राजस्थान के जयपुर की खबर, जहां की हिंगोनिया टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा होते होते टला, जब एक टोल बूथ नंबर से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक से फट गया और इससे जोरदार धमाका यहां पर होता है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए। वहां पर ड्यूटी पर तैनात टोलकर्मी बाल बाल बच गया। धमाके की आवाज से टोल पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। यहां पर मौजूद वाहन चालक और दूसरे लोग भी ये समझ नहीं पाए कि अचानक यहां पर क्या हुआ। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अचानक ही टायर का एक हिस्सा फटता है, ट्रक का टायर फटता है और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर लगे हुए शीशे चकनाचूर हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने टोल प्लाजा के अंदर लगे हुए CCTV कैमरा में ये तस्वीरें कैद हो गई। जो टोलकर्मी है वो भी कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से आखिर क्या हुआ। हालांकि गनीमत रहे कि किसी को कोई चोट इस दौरान नहीं आई। एक बार फिर देखिए तस्वीरें, राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें हैं। ट्रक का टायर फटा, जोरदार धमाका हुआ और बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए। टोलकर्मी यहां पर बाल बाल बचा, तुरंत वो बाहर जाता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन कोई समझ पाता उसके पहले ये टायर फटा और शीशे पूरे चकनाचूर हो गए। लेकिन राहत की बात है कि किसी को कोई चोट यहां पर नहीं लगी है।
भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को जो हश्र पाकिस्तानी सेना का किया था, कल ठीक वैसा ही हश्र पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हुआ। 130 दिन बाद पाकिस्तान की पिटाई सबने देखी, वो भी लाइव। एशिया कप के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। 16वें ओवर में ही भारत ने पाकिस्तान के 128 रनों के लक्ष्य को चेस कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। जीत के हीरो रहे लगातार 2 मैचों में 3-3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव। जीत के बाद भारतीय टीम ब्रिगेड ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। तलखी टॉस के वक्त दिखी जब सूर्य ने पाक कप्तान सलमान आगा से दूरी बनाकर रखी। मैच के बाद कप्तान सूर्य ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि बात सरहद की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशवासी ऑपरेशन व्हाइट बॉल की सफलता का जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया को जीत की बधाई भी दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि टीम इंडिया के इस कारनामे का क्यों इंतजार रहता है। एशिया कप में पाकिस्तान पर फतह के बाद देश विदेश हर जगह लोग जीत के जश्न में डूब गए। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को पटकनी देने का मजा ही कुछ और है। क्रिकेट प्रेमियों का दिल बाग बाग हो जाता है। जम्मू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां क्या बच्चा क्या बड़े सब अपनी टीम की जय जयकार करते नजर आए। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे चलाए। सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जो अपनी खुशी जाहिर करते देखे गए। रात में हाथों में तिरंगा लिए लोग घंटों भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए और खुशी से नाचते झूमते दिखाई दिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम के बाद टीम इंडिया ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सावधान करने वाली हैं। कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं होती। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे थे। देखिए। पहली बार जब ये वीडियो सामने आया तो ऐसा लगा कि ये लोग रीलबाज हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई रीलबाज नहीं बल्कि पैसा बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सफर कर रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आया कि चलती कार की छत पर 3 लोग ऐसे लेटे हुए थे मानो गोवा के बीच पर लेटे हों। इन लोगों को ना तो हादसे का डर था और ना ही अपने परिवार की चिंता। इन 3 लोगों में से 2 लोग चलती कार की छत पर ही सो रहे थे जबकि तीसरा शख्स जगा हुआ था। अब जरा सोचिए कि अगर कार अनियंत्रित होती या फिर थोड़ी सी भी उछलती तो इन लोगों का क्या अंजाम होता। वीडियो बना रहा शख्स जब इस कार के बराबर तक पहुंचा तो दिखाई दिया कि कार के अंदर भी ठूस ठूस कर लोगों को बैठाया गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जब जांच की तो पता चला कि ये कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद निसार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ट्रैफिक पुलिस ने 12,000 रुपए का चालान काटा है। वहीं राजस्थान के जालौर में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। इस हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई जबकि स्कूटी चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा एक दुकान के बाहर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 5 साल की बच्ची दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कूटी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और वो भी जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क पर जो लोग खड़े थे वो इस हादसे को देखने के बाद भी बच्ची के पास नहीं पहुंचे, जबकि स्कूटी चला रहा शख्स गिरने के बाद खड़ा हुआ और बच्ची के पास गया। बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर न होने के चलते पिछले 6 महीने में यहां 1 दर्जन से ज्यादा बार
सड़क हादसे हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन दिनों वाराणसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स खुद को विधायक का रिश्तेदार बताकर रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी कार को सीज कर दिया। इस लग्जरी कार पर ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही नियमों का पालन किया जा रहा था। वाराणसी पुलिस ने जब सड़क पर दौड़ती इस कार को रोका तो कार चला रहा शख्स खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने लगा और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका तमाशा बन गया। अच्छा, रिलेशन में तो सारे लोग विधायक का वो लगा के चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाड़ी ले चले, सीज कर दी गई। और नंबर कहाँ? इस दौरान पुलिस ने कार के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म भी उतार दी। ये वीडियो वाराणसी के घौसाबाद इलाके का बताया जा रहा है। वहीं यूपी के अमरोहा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की एक घटना सामने आई। राहगीरों के सतर्क रहने के चलते लुटेरा यहां से भाग नहीं पाया और भीड़ के हत्थे चढ़ गया। दोपहर का वक्त था, सड़क पर लोगों की भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसके गले पर झपट्टा मारा और चेन लूट ली। इस घटना के बाद महिला ने शोर मचाया और लुटेरों के पीछे दौड़ पड़ी। कुछ सेकंड बाद लुटेरा पैदल भागता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोग दौड़ा रहे थे, लेकिन ये लुटेरा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद भीड़ ने तबीयत से इस लुटेरे की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं यूपी के अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। पति को कुछ दिन पहले ही पत्नी के अफेयर के बारे में मालूम चला था। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में धूमधाम से मंदिर प्रांगण में शादी की सारी रस्में निभाई गईं। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के गले में माला डाली तो वहीं प्रेमी ने भी गवाहों को साक्षी मानकर उमा को अगले 7 जन्मों तक अपनी पत्नी मान लिया। हैरानी की बात तो ये है कि मंगलसूत्र, सिंदूर और वरमाला के साथ साथ पंडित तक का इंतजाम पूर्व पति शिवशंकर ने ही कराया। दरअसल पति शिवशंकर का आरोप था कि शादी के 15 दिन बाद ही उमा अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद शिवशंकर उसे विदा कराकर वापस ले गया, लेकिन बार बार वो मायके आ जाती। बाद में शिवशंकर को पता चला कि शादी के बाद से ही उमा किसी और लड़के के साथ बातचीत किया करती थी। वो दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली। मैंने उसकी शादी करा दी उसी के साथ। खैर, किसी तरह शिवशंकर ने तीनों परिवार के लोगों को अपने गांव के मंदिर में शनिवार को बुलाया और दोपहर 1 बजे पत्नी उमा और प्रेमी विशाल की शादी संपन्न कराई। यही नहीं, शिवशंकर रस्मों के दौरान दोनों की फोटो भी खींचते नजर आया। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या का तरीका इतना खौफनाक था जिसे सुनने के बाद सभी की रूह कांप गई। देखिए। उस रात ही नेहा ने पहले पति नागेश्वर को खूब सारी शराब पिलाई और जब पति नशे में बेहोश होकर सो गया तो प्रेमी के साथ मिलकर उसके हाथ पांव बांध दिए। इसके बाद नेहा पति के सीने पर बैठी और प्रेमी के साथ मिलकर नागेश्वर का गला घोंटकर उसको हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, साजिशों का जाल बुनना अभी बाकी था। इसके बाद दोनों ने नागेश्वर को नहलाया, धुलाया और उसे नए कपड़े पहनाए और बाइक पर बैठाकर 25 किलोमीटर दूर ले गए। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दोनों ने पहले बाइक गिराई और फिर शव को वहीं फेंक दिया ताकि ये हत्या नहीं हादसा लगे। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कैसा भी हो, कानून के लंबे हाथ गुनहगार की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो सारा सच सामने आ गया। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। नागेश्वर की शादी नेपाल के नवलपरासी जिले की नेहा से 6 साल पहले हुई थी। उनका एक बेटा भी है, लेकिन बीते 1 साल से नेहा का प्रेम प्रसंग गांव के ही जितेंद्र से चल रहा था, जिसका पति नागेश्वर विरोध करता था। तो वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सिविल लाइन थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पत्नी का आरोप सिर्फ इतना था कि उसने पति को शराब के पैसे देने से इनकार कर दिया था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को थाने से चंद कदम की दूरी पर अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पति शराब पीने का आदी है और वो अक्सर पत्नी से पैसों की मांग करता था।
इधर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं गुरुग्राम से ही एक्सीडेंट का खतरनाक वीडियो इन दिनों सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। कार के कैमरे में दरअसल ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। हादसा ऐसा कि जिसको देख रोंगटे खड़े हो जाएं। बेकाबू कार ने ऐसा मचा दिया हाहाकार और बिना वजह बाइक सवार हो गए शिकार। तस्वीरें गुरुग्राम के एमबीएंस मॉल अंडरपास की हैं। देखिए कैसे अचानक ये कार आई और 360 डिग्री घूम गई। इसकी चपेट में बाइक में सफर कर रहे 2 लोग आ गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार भी दीवार से टकरा गई। गुरुग्राम पुलिस वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के धार में एक यात्री बस ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार टीचर को टक्कर मार दी। बस की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर लगने के बाद टीचर करीब 30 फीट दूर जाकर गिरे। जैसे ही नजर हटी ये दुर्घटना घट गई। हादसा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। टीचर चरणजीत सिंह बाइक से घर जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही सड़क पार करने की कोशिश की, सामने से आते एक टैंकर को देखकर उन्होंने बाइक रोक दी, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ से बस मौत बनकर आई और टीचर को 30 फीट तक घसीटती ले गई। टक्कर के बाद बस भी डिवाइडर से टकराते हुए खेतों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार टीचर चरणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के आगरा में साइकिल सवार एक कारपेंटर को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। अपना काम खत्म करके कारपेंटर अपने घर जा रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। साइकिल सवार कारपेंटर को पता ही नहीं चला कि ट्रैक्टर पर सवार होकर मौत ने दस्तक दी। ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर बैक कर रहा था और साइकिल सवार वहां से निकल रहा था और इसी दौरान ये खौफनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर के पहिए कई बार साइकिल सवार के ऊपर चढ़े। हादसे के बाद ड्राइवर नीचे उतरा और उसने साइकिल सवार की हालत देखी। इस दौरान एक महिला भी आ गई, लेकिन साइकिल सवार को मृत देख ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसा आगरा के दयालबाग के लालगढ़ी में हुआ। और आइए खबर आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर रफ्तार के चक्कर में एक कार पलट गई। कार का ड्राइवर एक पतली सी गली के अंदर बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था। इससे पहले कि वो अपनी कार को संभाल पाता, उसका एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार के साथ गली में आई कार दूसरी गाड़ी से टकराई और वहीं पलट गई। ड्राइवर को लगा कि वो गली में दिख रही खाली जगह से गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन वो गलत था। लापरवाह ड्राइवर की वजह से गली में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। पलटी खाने के बाद कार के अंदर हलचल दिख रही थी। अंदर बैठे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग आए और दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बेंगलुरु में एक सड़क हादसे का डरावना वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। शहर के कॉटनपेट इलाके में सामान लेकर जाने वाली गाड़ी ने कई लोगों को एक साथ रौंद दिया। पैदल चल रहे लोगों को कुचलते हुए वो गाड़ी आगे मेन रोड पर गई और वहां भी कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारते हुए खड़ी हो गई। गली से निकलते हुए इस मालवाहक गाड़ी ने सबसे पहले इन 2 महिलाओं को रौंदा। इनमें से एक महिला बचकर साइड में खड़ी हुई तो दूसरी को कुचलती हुई वो गाड़ी आगे बढ़ी। अस्पताल में उस महिला ने अब दम तोड़ दिया। वहीं मेन रोड में जाकर भी उस लोडेड वाहन ने कई गाड़ियों को चकनाचूर किया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आगे की जांच जारी। तो वहीं जयपुर में एक कार सड़क पर चलते चलते अचानक अनियंत्रित हो गई और रिंग रोड से नीचे जाकर गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा शिवदासपुर इलाके में हुआ। कार में 2 परिवार के लोग मौजूद थे जो हरिद्वार से अस्थि विसर्जन के बाद घर लौट रहे थे। इसमें एक परिवार जयपुर का था जबकि दूसरा परिवार अजमेर का। यह हादसा आधी रात को हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को नींद आई और कार अनियंत्रित हो गई। सुबह के वक्त जब लोगों ने पानी में गिरी हुई कार देखी तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला।
वहीं दिल्ली के मुकरबा चौक पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कार और बाइक फ्लाईओवर से नीचे रेलवे लाइन पर गिर गई। संयोग ठीक था कि किसी की मौत नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। सामने आई तस्वीरों में कार रेलवे लाइन के ठीक ऊपर गिरी नजर आई। फ्लाईओवर से गिरने की वजह से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार से कुछ दूरी पर रेलवे लाइन के किनारे बाइक गिरी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि कार चालक दिल्ली के पीरागढ़ी से गाजियाबाद जा रहा था, लेकिन मुकरबा चौक के पास जब कार फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी, अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार रिंग रोड के किनारे बने फुटपाथ से टकरा गई और फिर कार रेलिंग तोड़कर पटरियों पर जा गिरी। वहीं बाइक कल से रेलवे लाइन के पास खड़ी है। फिलहाल पुलिस बाइक की छानबीन कर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, क्योंकि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी बैक कर रहा था और पीछे से 3 गाड़ियां आई और इस गाड़ी को टक्कर मार दी। पिकअप गाड़ी को बोलेरो ने टक्कर मारी तो बोलेरो को आकर ट्रक ने ठोक दिया। 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई तो चारों के परखच्चे उड़ गए। यहाँ पर एक हाईवा जो है कि बैक हो रहा था साइड में लगाने के लिए, और उसी समय मैजिक यहाँ पे रुकी उस गाड़ी को देख के, और उसके पीछे स्पीड में था बोलेरो वाला, जैसा कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि बोलेरो वाला स्पीड में था, वो मैजिक में जाके घुस गया। उसके पीछे स्पीड में एक 16 चक्का हाईवा आ रहा था, वो भी उसी स्पीड में जो है कि उसमें घुसा और आपस में चारों गाड़ी आपस में जो कि टकरा गई। वो तो गनीमत रही कि 4 गाड़ियों की भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। 5 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन सभी लोग ठीक हैं। और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में जब एक महिला मॉर्निंग वॉक कर रही थी, पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने महिला की चेन छीन ली। वहीं चेन स्नैचिंग की यह घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में नजर आया कि महिला सड़क पर टहल रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक पीछे से आता दिखाई दिया। पहले बाइक सवार बदमाश धीरे धीरे महिला के करीब पहुंचा। इस दौरान महिला को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ कि पीछे मौजूद बाइक सवार उसकी चेन छीनने वाला है। वहीं बाइक सवार बदमाश जैसे ही महिला के बराबर में पहुंचा, उसने एक हाथ से महिला के गले में पड़ी चेन खींच ली और बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से फरार हो गया। ये घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर कॉलोनी की है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन वाले चोरों का खौफ अभी थमा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के मैहर में 8 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरी की यह घटना दिन दहाड़े एक दुकान के अंदर हुई। दबे पांव एक चोर गल्ला दुकान में आया और काउंटर पर रखे 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। भोला देखा बोली जब लौटेगा तो इस कैमरे में शायद उसकी गाड़ी है। चोर ने बड़े आराम से 8 लाख रुपए झोले में भरे और चलता बना। चोर का एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए, जिसमें वो दुकान के बाहर बैठा दिखा। ये बैठ गया। चोर कस्टमर बनकर दुकान में आया था, लेकिन मौका देखकर उसने 8 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिए और दुकानदार को नुकसान पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 2 लड़कों ने हद ही पार कर दी। उन्होंने एक घर के गेट पर बम फेंककर अंदर रहने वाले लोगों को डराने की कोशिश की। बमबाजी के लाइव वीडियो में नकाब पहने 2 बदमाशों ने एक घर के गेट को उड़ा दिया, जिसके लिए इन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था। वीडियो के शुरुआती फ्रेम में एक नकाबपोश घर के गेट पर पेट्रोल डालते हुए देखा गया, जबकि दूसरा पीछे आग लेकर खड़ा था। गेट जब पेट्रोल से भीग गया, तब आग के साथ बोतल को फेंककर बड़ा धमाका कराया गया। पुलिस ने बताया कि जबलपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद इन लड़कों ने हमला किया। बमबाजी के बाद भागे आरोपियों को अब जबलपुर पुलिस ढूंढ रही है। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो आया है सामने, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। आग लगाने की तस्वीरें अब वायरल भी हो रही हैं। ये पलटी पेट्रोल से भरी बोतल और फेंक दी माचिस की तीली। आग लगते ही कार धू धू कर जल उठी। आग की लपटें पूरी गली में फैल गई। इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 6 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर कार के पास पहुंचे। इसमें से 2 बदमाश उतरकर कार के पास गए और प्लान के मुताबिक कार में आग लगा दी।
आग लगते ही सभी 6 बदमाश बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद कार मालिक सदमे में है। उसने डरकर न तो पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज करवाई और न ही घर से बाहर निकल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बुआ और भतीजी के बीच जमकर मारपीट हो गई। भतीजी का आरोप है कि बुआ उससे जबरन घर का सारा काम करवाती है और जब उसने काम करने से मना किया तो बुआ मारपीट पर उतारू हो गई। सबसे पहले बुआ ने भतीजी को थप्पड़ मारा तो भतीजी ने भी पलटवार किया, लेकिन बुआ ने भतीजी का हाथ अपने मुंह से काटा तो भतीजी चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद बुआ ने अपनी भतीजी को फिर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बुआ भतीजी एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं छुड़ाया। भतीजी भारी पड़ी तो बुआ पीछे हट गई, लेकिन भतीजी तब भी उसे गालियां देती रही। मारपीट की इस घटना के बाद युवती ने अपनी मुंह बोली बुआ के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के गौरहर में नक्सलियों के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर हो गया है। मुठभेड़ में कुल 3 कुख्यात नक्सली मारे गए। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 25 लाख का इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम भी मारा गया है और 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली बीरसेन भी ढेर हो गया। नक्सलियों के पास से AK-47 समेत भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 करोड़ का कुख्यात ये नक्सली, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है सुरक्षा बलों को। साथ ही साथ 2 और कुख्यात नक्सलियों को ढेर करने का काम सुरक्षा बलों ने किया। इनके पास से AK-47 समेत भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सहदेव सोरेन की तस्वीरें, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और आइए अब बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक मेले के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। आरोप था कि कुछ युवकों ने मेले में घूमने आई लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से लात घूंसे और मुक्के चलने लगे। किसी ने बेल्ट से पीटा तो किसी ने लाठी डंडों से युवकों की खबर लेनी शुरू कर दी। इस बीच हंगामा बढ़ गया तो लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक बार तो लगा जैसे मेला नहीं कुश्ती का अखाड़ा चल रहा है। बढ़िया करके पेल दिया। छड़ियान मेले में छेड़छाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन यहाँ विवाद होते रहते हैं। मैदान साफ। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला कोतवाली के खतौली क्षेत्र का है। इधर उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही आपस में लड़ने लगे। महाराजगंज में शिक्षक संघ के चुनाव में जिले के कई मास्टर जी कुर्सी फेंक कर एक दूसरे को मार रहे थे। चुनाव प्रक्रिया में आपत्ति जताने वाले एक प्रत्याशी ने तो पर्चा छीनने तक की कोशिश की। एक पक्ष की इस हरकत से दूसरा पक्ष नाराज हुआ, जिसके बाद शिक्षकों के बीच हाथ पैर चलने लगे। बैग लटकाए शिक्षक को दूसरे मास्टर जी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। हाथ पैर की लड़ाई कुर्सी तोड़ने तक भी आ गई। शिक्षकों को मारपीट के लिए कोई सामान नहीं मिला तो वो लोग कुर्सी फेंककर एक दूसरे को मारने लगे। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के ब्लॉक लेवल चुनाव में यह विवाद हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।